दोस्तों, सैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले बात करूंगा दोस्तों हेडलाइंस की। 8th पे कमीशन की अपील 31 मई 2026 है लास्ट डेट। और जाग जाओ। हाँ जी दोस्तों, मैं क्यों कह रहा हूं जाग जाओ? क्योंकि हमारे ना अधिकारी और ना ही कोई संगठन यानी 8वें वेतन को लेकर गंभीर नहीं है। सर्विंग और रिटायर्ड सैनिकों के लिए एमओडी का लेटर है जारी। अपना बैंक अकाउंट, पेंशन अकाउंट है, आप चेंज करा सकते हो, कहां से कराना है, और ये एक एडवाइजरी जारी हुई है। और साथ में सेना प्रमुख ने कहा कि अग्निवीर बहुत हैं बेहतर। उन्होंने कहा हमसे 10 गुना टैलेंटेड है। आखिर ऐसा क्यों कहा? और साथ जेसीओ के पीछे पड़ गई मौत। हाँ जी दोस्तों, सूबेदार चौहान साहब की मौत इस तरीके से होती है कि आप सुनकर के हैरान हो जाओगे। और सेना के रिटायर्ड मेजर जनरल साहब की मौत या निधन, बड़े नेता, बड़े समाज सेवी। तो आइए दोस्तों खबरें करते विस्तार से। सबसे पहले 8th सीपीसी की तरफ से फिर एक रिमाइंडर और ज्ञापन दिया गया है कि 8वें केंद्रीय वेतन आयोग ने केंद्र सरकार के औद्योगिक, गैर औद्योगिक कर्मचारियों, अखिल भारतीय सेवाओं के कर्मियों, रक्षा बलों के कर्मियों, केंद्र शासित प्रदेश के कर्मियों, भारतीय लेखा परीक्षा एवं लेखा विभाग के अधिकारियों, कर्मचारियों, संसद के अधिनियमों के तहत स्थापित नियामक निकायों, आरबीआई के अलावा के सदस्यों, सर्वोच्च न्यायालय के अधिकारियों, कर्मचारियों, न्यायालय के अधिकारी, कर्मचारी जिनके व्यय केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा वहन किए जाते हैं, केंद्र शासित प्रदेशों के अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायिक अधिकारियों, पेंशन भोगियों, सेवा संघों, केंद्र सरकार के मंत्रालय, विभाग, संगठन और सभी को सुझाव आमंत्रित किए जा रहे हैं। और उन्होंने कहा है ये आमंत्रण आपको 5 मार्च 2026 से शुरू हुआ था। ऑनलाइन आपकी प्रक्रिया है और 31 मई 2026 को ये बंद हो जाएगा। यदि आप कर्मचारी हैं, यदि आप पेंशन भोगी हैं, आप किसी संगठन में हैं, तो आप अपना मेमोरेंडम भेज सकते हो 8वें वेतन आयोग को लेकर। और ये बहुत बड़ा रेफरेंडम चला है कि कोई भी यानी आपके लिए वेबसाइट खुली है। अब मैं बात करना चाहता हूं, लगातार रेलवे फेडरेशंस हैं जितनी और उनकी यूनियंस, उनके संगठन लगातार मीटिंग कर रहे हैं, जगह जगह पे जाकर के यानी संसद सदस्यों को ज्ञापन दे रहे हैं, जाकर के अपनी यूनियन का धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, वहां पर मीटिंग कर रहे हैं और लगातार कह रहे हैं कि हमें 8वें वेतन आयोग के तहत ये फायदे चाहिए। अब मैं फायदे की बात करूंगा, फिटमेंट फैक्टर ये सभी के लिए कॉमन होगा, मिनिमम बेसिक कॉमन होगा, कुछ सुविधाएं आपके लिए कॉमन होंगी। क्या डिपार्टमेंटली भी बहुत सारी समस्याएं होती हैं, उनके ऊपर गौर करने वाली बात है। यानी बाकी जितने डिपार्टमेंट हैं जो कि जेसीएम स्टाफ साइड का हिस्सा हैं, उसके अंदर अपनी बात रख रहे हैं, बाहर से अलग से मीटिंग का समय ले रहे हैं और मीटिंग कर रहे हैं। मैं बात अब सेना की करूंगा। थोड़ा सा मैं हमेशा कहता हूं कि ये प्लेटफॉर्म आपके लिए है। किसी ने भी आधिकारिक तौर पर ऐसा अभी तक मेमोरेंडम नहीं बनाया, जो कि एनसीजेसीएम ने कैबिनेट सचिव से बात करने के बाद 8वें वेतन आयोग को हैंडओवर किया और जिसमें फिटमेंट फैक्टर की चर्चा 3.833 की और मिनिमम बेसिक पे लेवल 1 की 18,000 से बढ़कर 69,000 की बात की थी। फैमिली यूनिट को उन्होंने 3 से 5 की बात की थी और सर्विस आपका इंक्रीमेंट है उसको 3 से 6% की बात की। और तमाम उनके डिपार्टमेंटली मुद्दे थे। और उसमें डिफेंस की बात करूं तो ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉय फेडरेशन, जिसके सचिव मां श्री कुमार जी, उन्होंने अपने कर्मचारी सिविलियंस के लिए कहा है कि हमें जोखिम भत्ता चाहिए और जितने बेल्ट फोर्सेस है यानी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के समान जितना रिस्क है और उस हिसाब से हमें पे एंड अलाउंसेस चाहिए। दोस्तों बड़ी बात है, यानी 8 घंटा काम करने वाले कर्मचारी अपने लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, लेकिन यहाँ 24 घंटे यानी मौत के सामने डटे हुए सिपाहियों की बात कोई नहीं रख रहा। कहीं से भी कोई भी, हम सबसे बात करते हैं कि आखिर आगे हमारी क्या प्रक्रिया चल रही है, लेकिन इसका कोई भी इनपुट बाहर निकल के नहीं आ रहा है, क्योंकि हमारे मुद्दे लग रहा है ऊपर ही सेटल हो जाएंगे, या हमको मौका नहीं मिल रहा, या हमारा जनप्रतिनिधि कोई ब्यूरोक्रेट्स होगा, अब फिर जो देगा हमें उसी में तसल्ली करनी पड़ेगी। लेकिन हमारी बार बार इस तरीके का आप देख सकते हो आर्टिकल वायरल हो रहा है जिसमें कहा गया है कि न तो हमारे त्याग को कोई वैल्यू दे रहा है, न हमारे बलिदान को दे रहा है, न हमारी सर्विस को दे रहा है, न 24 घंटे की सर्विस को दे रहा है, अलग अलग पोस्टिंग, और हमारा प्रतिनिधित्व कोई और कर रहा है। यानी हमारी पे और हमारे अलाउंसेस शायद किसी और के भरोसे हैं। आपके लिए आमंत्रित हैं, आप पेंशन भोगी हैं, पेंशन संगठन है, समझदार हैं,
आपके पास इन चीज़ों की समझ है और बड़ा आंदोलन हम जंतर मंतर पर कर चुके हैं, लेकिन आप किसी ने भी अभी इस तरीके का ड्राफ्ट बना के आगे 8th पे कमीशन को नहीं भेजा है। ये दुर्भाग्य की बात है। आइए दोस्तों एक और बड़ी खबर की बात करते हैं जिसमें सीधा सीधा कहा गया है रक्षा मंत्रालय कि एडजुटेंट जनरल शाखा की तरफ से एक बैंक एडवाइजरी निकली है और यहां आपको चौकन्ना रहना है और सावधान भी रहना। मैं क्यों कहता हूं, आज से 8 दिन पहले एक एडवाइजरी निकली थी, द इंडियन आर्मी एंड बैंक ऑफ बड़ौदा हैव रिन्यूड द एग्जिस्टिंग मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग टिल May 2029। यानी जहां पर हमारे डीएसपी अकाउंट हैं या सर्विंग जो भी लोग हैं या रिटायर्ड हैं, अब हम माना कि हम एसबीआई में अपना अकाउंट है, पीएनबी में अकाउंट है, बैंक ऑफ बड़ौदा में और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में है, एचडीएफसी में, आईसीआईसी में। अब हो क्या रहा है कि इनका जो जिस तरीके से पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस है उसकी कंडीशन से में लगभग ऊपर नीचे होती हैं और उसका टाइम ये क्या रखते हैं, कोई 1 साल लगता है, कोई 1.5 साल लगता है। अब इस पीरियड में हम अपना अकाउंट उस बैंक में रख देते हैं जहां हमें पीआई कवर मिलता है, लेकिन दुर्भाग्यवश कोई बैंकें उसको क्विट कर देती हैं, बंद कर देती हैं, तो फिर वहां से हमें अपना अकाउंट बदलना है, चेंज करना है। अब जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा ने क्या किया, 2 कदम आगे बढ़ करके उन्होंने अपने करार को मई 2029 तक बढ़ा दिया, पहली शर्त। और जो 1 करोड़ रुपए था पीएआई अग्निवीर और सर्विंग पर्सन्स के लिए वो 1.25 करोड़ कर दिया। एडिशनल 10 लाख रुपए टर्म्स लाइफ इंश्योरेंस कर दिया। 75 लाख पीआई कवर फॉर पेंशनर्स इंक्लूडिंग वीर नारी, और जो हमारा 50 लाख था उसको 75 लाख कर दिया पेंशनरों का। सबसे बड़ी बात है कि 37.5 लाख पीआई कवर फॉर फैमिली पेंशन, ये चीजें उन्होंने ऐड कर दी, आप देख सकते हो, यानी फैमिली पेंशन को ऐड किया। अब ये जो एडवाइजरी आई उसमें क्या है, भारतीय सेना और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के बीच जो समझौता हुआ था वो रद्द हो गया है। यह सूचित किया जाता है कि भारतीय सेना यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के बीच समझौता ज्ञापन 20 अप्रैल 2026 से समाप्त कर दिया गया है। अतः यह अनुशंसा की जाती है कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में वेतन पेंशन खाता रखने वाले सभी व्यक्ति अपने वेतन खाते को अपनी पसंद के किसी अन्य बैंक में स्थानांतरित कर लें। इसके साथ भारतीय सेना का समझौता ज्ञापन है। इस जानकारी को यूनिट स्तर पर प्रसारित करें, मीडिया में डालें, उपस्थित दर सैनिक सम्मेलनों के दौरान इसका उल्लेख करें। भारतीय सेना के साथ वैध MOU रखने वाली सभी बैंकों का विवरण, उनसे मिलने वाले लाभों को दर्शाने वाला एक तुलनात्मक मैट्रिक्स इस पत्र के रूप में संलग्न, मतलब और इसमें किस किस के साथ आगे हो रहा है। ये MOD लगातार जिस तरीके एग्रीमेंट एक्सटेंशंस होते हैं, नहीं होते हैं, तो एडवाइजरी जारी करती है। तो आपने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का देख लिया, इन्होंने बंद कर दिया है, तो ये आपका खाता है। सर्विंग सोल्जर को एडवाइजरी मिल जाती है, पेंशनर्स को हमारे कुछ थोड़े बहुत प्रयास होते हैं जो आप तक पहुंचा देते हैं। तो अब आपके लिए ये सलाह है कि आप इस बैंक में हैं, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में, तो वहां से हटा के किसी दूसरी बैंक में कर लें, बैंक ऑफ बड़ौदा में कर लें या SBI में कर लें। धन्यवाद दोस्तों। अब मैं बढ़ता हूं एक और अगली खबर की तरफ। दोस्तों बड़ा दिल खोल के बात की है, सेना प्रमुख ने कहा है कि जनरेशन जी हमारी पीढ़ी से 10 गुना बेहतर है। यानी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का यह कहना किसके संदर्भ में था, अग्निवीरों के संदर्भ में था। क्यों, उन्होंने क्या कहा है जरा देखिए। सेना प्रमुख ने कहा है कि 2026-27 को सेना में नेटवर्किंग डेटा केंद्रितता के वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है और इस संबंध में इंटर्नशिप के लिए बड़ी संख्या में संस्थान खोले गए हैं। अब उन्होंने ये क्यों कहा है, मैं स्वीकार करता हूं कि हमारी पीढ़ी से कम 10 गुना बेहतर है आज की पीढ़ी। ये सेना के संदर्भ में इसलिए कहा कि सेना प्रमुख ने शनिवार को भारत की जनरेशन जी की आबादी की सराहना करते हुए उन्होंने इस बात पर जोर दिया और कहा है कि जो लोग सेना को विकल्प चुनते हैं तो उसमें डेटा, सर्वर, नेटिंग, ड्रोन सारी चीजें हैं और इसमें अग्निवीरों को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिला और उनके काम को काफ़ी सराहा गया ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी। इसी को लेकर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ साहब ने कहा है ऑपरेशन सिंदूर के 1 साल बाद आतंक से निपटने, और उन्होंने कहा है कि अग्निवीरों की भूमिका और सेना को 100 मतलब उन्होंने कहा 100 रिक्तियाँ 1 लाख से ज़्यादा आवेदन किए। उन्होंने कहा है जहां सेना में 100 वैकेंसी होती हैं 1 लाख आवेदन आते हैं, अक्सर वे सरल समाधान लेकर आते हैं। तमाम चीज़ों को उन्होंने कहा जैसा कि आप देख सकते हो। धन्यवाद दोस्तों। अब मैं बात करूंगा एक जेशू साहब, इनका नाम है सूबेदार बलराम सिंह चौहान
उत्तर प्रदेश मैनपुरी के रहने वाले हैं। इनकी यूनिट है 8 गार्ड्स और इनकी यूनिट सिक्किम में चली गई थी। ये लो मेडिकल कैट थे और उनको पीछे 16 गार्ड में अटैच कर दिया गया, जैसा कि सामान्यतः होता है। अभी साहब एनुअल मेडिकल के लिए अपना गए थे, जैसा इन दिनों एनुअल मेडिकल होता है जेएसयूज का, और जालंधर एमएच गए थे अपना एनुअल मेडिकल के लिए, अपने जो सैंपलिंग वगैरह दे के वापस आ रहे थे। सोरा गार्ड में जाना था और ये जो जालंधर एमएच है बड़ा एक हाईवे है, वहाँ पर एक्स सर्विसमैन भी रहते हैं, ट्रैफिक चलता है, मैं वहाँ रहा हूँ। साहब ने किसी एक एक्स सर्विसमैन को हाथ दिया, लिफ्ट ली और लिफ्ट लेने के बाद पीछे बैठ जाते हैं। जैसे ही आगे 1-1.5 किलोमीटर निकलते हैं, पीछे से एक कार आती है और उनको हिट करती है। वहाँ पर जिसने लिफ्ट दी वो एक्स सर्विसमैन था, साहब सर्विंग एक सूबेदार थे, दोनों का वहाँ पर अंत हो जाता है। ये कितनी थी भावुक थी और कहा था मेरी सेहत सही नहीं, मैं सिक्किम में सर्वाइव नहीं कर पाऊंगा। अपनी सेहत को लेकर इतने सजग थे कि और इसलिए उन्होंने पीस पोस्टिंग में रखा गया। लेकिन जैसे यूनिट वहां पर निकली और यहां पर ये दुर्घटना हो गई और उनका अंतिम संस्कार आप देख सकते हो उनके गांव में किया गया, जहां पर आप देख सकते हो कि माहौल किस तरीके का होता है। वहां पर आप देख सकते हो वीर गति जिस शहादत के ऊपर भारत माता की जय, वंदे मातरम और उन्हें अमर रहे के एक गौरव जिस तरह नारे लगाए जा रहे हैं वो आपके सामने। अब मैं बात करूंगा मेजर जनरल हमारे खंडूरी साहब, भुवन चंद खंडूरी। हाँ जी दोस्तों, सादगी की मिसाल और कितना उन्होंने कुछ पाया अपनी लाइफ में। सेना में रहे, मेजर जनरल रैंक तक गए, उसके बाद रिटायर्ड होते हैं। रिटायर्ड के बाद केंद्र यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर केंद्र की राजनीति करते हैं। सड़क परिवहन निगम मंत्री रहते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी के मंत्रालय में रहते हैं। उसके बाद उत्तराखंड के लिए अपना समय देते हैं, 2 बार चीफ मिनिस्टर रहते हैं। लेकिन उन्होंने आज अंतिम सांस ली, 91 ईयर्स के थे। तो आप देख सकते हो कितना गौरवपूर्ण उनका जीवन रहा। तो दोस्तों आज की खबरों में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ, धन्यवाद।